इसका मिसयूज ज्यादा करने लगा है। लड़कियों को लगने लगा है कि सुपर पावर कुछ मिल गई है। झूठा भी लगा देती हैं, बहुत सी झूठा भी लगा देती हैं और बहुत सी सच्चाई लगाती है, उसकी कोई सच्चाई भी नहीं मानता है। एजुकेशन बढ़ रही है अभी तो लड़कियां सीख रही है, उनको भी उनके लॉज और राइट्स पता चल रहे हैं, विच इज गुड। रात को 2-2 बजे बाहर काट देता है, निकाल देता है, तू क्या लाई है, क्या दहेज लाई है। आजकल की लड़कियां ऐसी आई हैं ना, वो झूठ भी बहुत बोल देती हैं, फंसा देती हैं। इक्वालिटी जरूरी है, प्रोटेक्शन भी जरूरी है। मैं तो खुद अपनी लड़की की बीती ओर बोल रही हूँ, मेरी लड़की की गैल हो रही है। मेरी लड़की ने तो वीडियो भी बना रखी है। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि 2 मंथ्स के लिए आप इन्वेस्टिगेट करोगे, तो उसमें जो जेन्युइन केसेस है वहाँ पे लड़कियों को प्रोटेक्शन भी आई गेस प्रोवाइड होना चाहिए। हमारे साथ एक आंटी जी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ये फैसला सुनाया है कि कोई भी महिला अगर अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस डालती है तो 2 महीने उसे अच्छे से जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद से जो भी फैसला आएगा उस पर काम किया जाएगा। तो हमारे साथ एक आंटी जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सही किया है। आंटी जी, नाम क्या आपका? सुनीता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है, बताया कि पुलिस को 2 महीने उसे अच्छे से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, जब जाके कार्रवाई आगे होगी। तो क्या सही किया, नहीं किया? नहीं, वो तो सही है, लेकिन ऐसा है बहुत सी लड़की ऐसे भीतर भीतर कर लेते हैं, फिर नु कहते हैं हम तो दहेज नहीं मांग रहे, मार देते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, उसको परेशान करते हैं, रोज की घर से बाहर निकाल देते हैं। तो वो तो कहेगा हमने पुलिस केस कर दिया, वो बोलेगा हमने तो ये ऐसा कहा ही नहीं। उसका जिम्मेदार कौन होगा? बाहर का तो कोई नहीं बताएगा, हमारी कोई मानेगा नहीं। अब ये तो पुलिस ही जांच वार करेगी भाई क्या है क्या नहीं है। ये लड़की वो करेगी जो मतलब वो कहेंगे तो उसको वीडियो कॉल मतलब जो उसमें टीवी उसमें फोन में ले लेते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग बात करें उनकी। आजकल तो ज्यादातर महिलाएं झूठा आरोप भी तो लगाती हाँ, है ना? झूठा भी लगा देती हैं, बहुत सी झूठा भी लगा देती हैं और बहुत सी सच्चाई लगाती है, उसकी कोई सच्चाई भी नहीं मानता है। मैं तो खुद अपनी लड़की की बीती ओर बोल रही हूँ, मेरी लड़की की गैल हो रही है। मेरी लड़की ने तो वीडियो भी बना रखी है, उसकी कहती हुई की बात भी है। रात को 2-2 बजे बाहर काट देता है, निकाल देता है, तू क्या लाई है, क्या दहेज लाई है, और ना काम करता ना कुछ, और पी के दारू और मारता और पीटता है। आप लोगों ने शिकायत नहीं करी है? खूब शिकायत कर रही है, अभी 15 दिन हुए हैं, अभी शिकायत करी है। वो 1.5 महीने का टाइम दिया उनको। अब भाई देखो इनको करके, अभी घर में कोई नहीं बोलता, ना उसके हाथ का कुछ खाता। बेचारी नौकरी करती है, नर्स है अस्पताल में, उसमें कैंसर वाले में 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रही है, और घर बैठ कर उसको खिलाती है, सारा उसका कर्जा तारती है, और फिर भी उसको मार खानी पड़ती है। एक लड़की है उस पर, वो सास भी और ससुर भी उसकी ओर है, बेटा की ओर। नहीं, आपने तो ये बात बता दी अपनी बेटी की, ठीक है, लेकिन ज्यादातर पुरुषों के ऊपर भी तो झूठा आरोप लगाया जाता है। महिलाओं हाँ, लगाया जाता है। जो कोई उसको लगाता है तो उसकी भी जांच विचार करो भैया, लड़की में कमी है, लड़के में कमी है, ये भी देखो, जब भी तो कुछ करा जाएगा। लड़के भी देखो, लड़के को भी देखो किस में कमी है। और हमारी तो खुद उनके रिश्तेदारों ने भी सारों ने ऑर्डर ले लिया, रिश्तेदारों को भी पता भाई हमारे में कमी है। आंटी जी, जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि 2 महीने बाद 2 महीने तक मतलब जांच पड़ताल अच्छे से की जाएगी, फिर आगे की कार्रवाई होगी, तो क्या लगता है सही किया, नहीं किया? हाँ जी, बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए, तभी वो डिसीजन अच्छी तरह लिया जा सकता है। आपने कहा ऐसा होना चाहिए, सही है, तो आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या चीजें आपने देखी हैं, सुनी हैं इस चीज पे? हाँ जी, देखा है कि तभी तो पता चलता है कि भाई हमारे उसमें क्या है, वो उनके बारे में कि वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो तभी उसकी पूरी इंक्वायरी होगी और तभी पता चल पाएगा कि क्या है क्या नहीं। हाँ, उसमें हो जाएगा। आजकल ज्यादातर महिलाएं ऐसे गलत इल्जाम भी लगा रही है, लेकिन जो महिलाएं सच में इस चीज से पीड़ित है, क्या लगता है कि इस फैसले पे उन पे असर डलेगा या नहीं डलेगा? कुछ ऐसा उन पे असर पड़ेगा? नहीं, अगर वे सही है तो उन पे क्या असर पड़ेगा, कुछ नहीं। देखो क्या है कि जैसे डाउरी रिलेटेड जो केसेस हैं, है ना, अभी तक मिसयूज भी होता है और ज़रूरत भी इसकी रही ही है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से आई गेस ये एक प्रचलन रहा है ना। और इसकी वजह से लेडीज़ लोगों को, विमेन को इन जनरल बहुत प्रताड़ित होना पड़ा है ना। बहुत उन्होंने हर तरीके का सप्रेशन झेला है इसकी वजह से। तो आई गेस अभी आज की जो सोसाइटी, आई गेस बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है ना। लोग इसका मिसयूज़ ज़्यादा करने लगे। लड़कियों को लगने लगा है कि ये तो अलग ही सुपर पावर, कुछ लड़की हो गए हो तो आप सुपर पावर आपको कुछ मिल गई है ना, कि हम तो किसी को भी दबा सकते हैं और ये कर सकते हैं। और ऐसे केसेस आ भी रहे हैं और अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी होने लग गए हैं।
स्पेशली जो भी रिसेंट किलिंग्स भी हो रही है, हालांकि प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें जैसे, तो आई गेस लड़कियां ज़्यादा ही फेस करती है इन कंपैरिजन, बट हाईलाइट अभी ज़्यादा होने लग गई है कि लड़कों के साथ भी ऐसा हो रहा है ना। लेकिन ठीक है, दोनों तरफ प्रोटेक्टिव सर्विसेज, तो प्रोटेक्शन तो होना ही चाहिए ना दोनों जेंडर्स को। इक्वालिटी की अगर आप बात करो तो इक्वालिटी ज़रूरी है, प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, लेकिन अगर 2 मंथ्स का, जैसे सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि 2 मंथ्स के लिए आप इन्वेस्टिगेट करोगे, तो उसमें जो जेन्युइन केसेस हैं वहाँ पे लड़कियों को प्रोटेक्शन भी आई गेस प्रोवाइड होना चाहिए। कस्टडी उनको जो सेफ्टी या प्रिकॉशनरी जिस तरीके की कस्टडी उनको मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, सेफ्टी मिलनी चाहिए, है ना। कि ऐसा ना हो कि 2 महीना आप लगा रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेट ही करेंगे और उस बीच कुछ हो जाए तो। क्योंकि अभी आप कितने सारे केस, रिसेंट में आई गेस एक केस हुआ था जहाँ पे आफ्टर 2 years इट वाज फाउंड आउट कि वहाँ पे उन्होंने अपने घर के ही आंगन में उसकी डेड बॉडी को दबाया, और रिसेंटली आई गेस 2-3 months ही हुआ है इस चीज़ को, है ना, इन समवेयर इन हरियाणा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के आसपास का ही वो केस था। तो वहाँ पे आई थिंक वो उस तरीके के केसेस एक नहीं है, बहुत सारे केसेस है। तो लड़कियाँ भी फेस कर रही है और अब लड़के भी फेस कर रहे हैं, लेकिन जो भी है, हाँ, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन साथ में दोनों पार्टीज़ को सेफ्टी भी, सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए, और दोनों को अपना पक्ष रखने का इक्वल अधिकार भी होना चाहिए। अधिकार भी मिलना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ये भी तो होता है कि कुछ महिलाएं सच में पीड़ित होती हैं, लेकिन ये भी होता है कुछ केस में ये होता है कि पुरुष के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो जिसकी उसके वजह लिए से उनका इन्वेस्टिगेशन ठीक है ना। गलत इल्ज़ाम भी अगर लग रहा है तो इन्वेस्टिगेशन, अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 2 months इज़ कोई बहुत बुरा रूलिंग भी नहीं है ना। लेकिन हाँ, अभी टाइम चेंज हो गया है। आज से 100 साल पहले शायद अगर इसकी बात भी नहीं होती, आई गेस कोई बात भी नहीं कर रहा होता इसके बारे में कि आदमियों के साथ भी ऐसा हो रहा है, उस टाइम पे विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं, इतना नहीं कर सकते आप कि लोकल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे इतना चेंज आ गया हो कि औरतों ने सीख लिया है कि आदमी को कैसे वो करना है, टॉर्चर करना है ना, तभी आई गेस नहीं। लेकिन अभी हाँ देखो, एजुकेशन बढ़ रही है अभी, तो लड़कियां सीख रही है, उनको भी उनके लॉज और राइट्स पता चल रहे हैं, विच इज़ गुड। हमको हमारे लॉज और राइट्स पता होने चाहिए। अगर हम देखो, लड़की जब किसी और के घर जाती है, उसकी सेफ्टी वो खुद ही है ना। वो अपने बारे में नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा उसके बारे में। वो जो दूसरे वाली फैमिली है, अभी भी मतलब ये माइंडसेट तो है ही ना कि दूसरे वाली फैमिली तो दूसरी फैमिली रहेगी ना, उनको बहुत, कोई सडनली एक दिन में तो आपको अपना नहीं सकता ना। मतलब ये जो हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है शादी को लेके, है ना, आपकी फैमिली तो चिंता फ्री हो जाएगी कि हमने तो लड़की वो हो गई, शादी हो, ये तो मतलब समाज का प्रचलन है ऐसे। लेकिन अभी जैसे वो दूसरी फैमिली में जा रही है, अगर उसको ऐसा फील हो रहा है तो उसका पूरा राइट है ना बोलने का, उसका पूरा राइट है जाके FIR भी करे, अपनी फैमिली को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करे या जो भी है। तो उसका पूरा हक है कि हर तरीके से वो अपने आप को सेफ कैसे कर सकती है। साथ में मैं नहीं बोल रही कि लड़के की फैमिली में जाए तो लड़के का कोई अधिकार नहीं है, उसका भी है। आजकल लड़कियां जब उनको उनके राइट्स पता चल रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी बहुत सारी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो इट्स गुड कि इस तरीके की एक रूलिंग आई है कि, है ना, कि उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन अभी मिल रहा है इन सब चीज़ों को लेके। क्योंकि बहुत सारी केसेस में लेडीज़ लोग भी अब करने लग गए हैं, फैमिलीज़ मिली होती है, फॉर एग्जाम्पल स्कैम चल रहे हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आई थिंक वी सपोर्ट दिस डिसीजन। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है वो एकदम ठीक जारी किया है, क्योंकि पहले ये होता था कि बहुएं ना तुरंत करती थी, तुरंत लड़के पक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जिससे अब अगर कोई भी बहू कहती है कि हमारी सास ससुर मारते हैं, तो अब उस पर पहले तो ध्यान दिया जाएगा, देखा जाएगा। क्योंकि आजकल की लड़कियां ऐसी आई हैं ना, वो झूठ भी बहुत बोल देती हैं, फंसा देती हैं। तो अब लड़के पक्ष के बारे में पहले जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अब जब दोनों पक्षों को जाना जाएगा ना, तो इससे सज़ा नहीं होगी। पता चल जाएगा ना कि बहू झूठ कह रही है या गलत कह रही है ना, तो ऐसे सज़ा नहीं होगी। इस फैसले से ये नहीं होगा कि जो सच में दहेज उत्पीड़न से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए नुकसान की बात है कि 2 महीने बाद पहले जांच पड़ताल करो, उसके बाद जब तक तो गायब भी हो जाएंगे जिनके खिलाफ वो केस करेगी, ये भी तो है ना। नहीं, जब छानबीन होगी तो पूरी छानबीन होगी ना, दोनों पक्षों के बारे में पता किया जाएगा, सामने आएगा कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। तो ऐसे तो सज़ा होगी नहीं, तो जानकारी तो ज़रूरी है ना। तो ऐसा ये नहीं
ऐसे कोई निर्दोष नहीं पकड़ा जाएगा ना। अच्छा, निर्दोष नहीं पकड़ा और जाएगा, लेकिन क्या? अगर जो सच में ऐसी कोई पीड़िता महिला है जिसके ऊपर सच में ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर वो शिकायत करती है तो उसे 2 महीने बाद अगर जांच पड़ताल होगी तब उसे अरेस्ट किया जाएगा, तो क्या लगता है ये ज़्यादा लंबी? नहीं, ज़्यादा लंबा समय नहीं है। जो भी सरकार कर रही है वो सोच समझ के ही कर रही है, क्योंकि बिना सबूत पे तो वैसे भी नहीं होगा। तो जानकारी तो ज़रूरी है, मुझे तो सही लगता है।